मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, उनके बर्तन मांजती हूँ, घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, उनके कपड़े साफ करती हूँ, उनकी सारी गंदगी साफ करती हूँ। लेकिन हमारे समाज में फैली इस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? सावधान इंडिया में आज सुनाऊंगी अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। आशा मिली। एक मिनट फोन कर दो। हम घर जाके देख के आए, आशा अब तक घर पे नहीं आई है। 8 घंटे हो गए साहब। मुझे तो लगता है अब तक उसे मार दिया होगा। चुप बैठो, कुछ नहीं होगा हमारी आशा को। हेलो, कौन सा अस्पताल? बच्ची पेन में है और शरीर पे चोट की बहुत सारे निशान भी है। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है? अब समझ सकते हो कि अंदरूनी चोट भी है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। बच्ची पेन में अंदरूनी चोट भी है, शरीर पे चोट के बहुत सारे निशान भी हैं। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब समझ सकते हो कि अंदरूनी चोट भी है। बच्ची पेन कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, शरीर पे चोट के बहुत सारे निशान पेन में समझ सकते हो कि हमारी तो सांसें ही रुक गई थी, हाथ पांव फूल गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको बोलूं, किसको बताऊं, जाके किसको बुलाऊं। जब ये सब सुनकर हमारा ये हाल था तो हमारी फूल सी बिटिया जिसने सब बर्दाश्त किया, उस पर क्या बीती होगी। हाँ, धीरे। कैसी बेटा तबीयत है? कुछ बताया इसने? देखिए, आशा जगह मेरी बेटी होती तो मैं इसको समझाता, सब कुछ बता देने को कहता। आप एक बार कोशिश तो करिए। क्या फायदा अब? जो हमारी बिटिया आशा के साथ हुआ वो बदलेगा थोड़ी ना। मेरी बेटी आज क्या खाएगी? हाँ? आइसक्रीम खाएगी? वेनिला आइसक्रीम पसंद है ना? आशा को वेनिला आइसक्रीम पसंद है। ठंडा ठंडा वेनिला आइसक्रीम। आशा की बाबा वेनिला आइसक्रीम ले आएंगे और अम्मा खिलाएगी। हाँ? वेनिला आइसक्रीम ले आना। खाएगी ना? बिटिया, आशा, आशा।
ये ले 50 रुपए और ऑटो लेके निकल। क्या हुआ? नहीं नहीं, डरो नहीं, हम आए ना। डरो नहीं। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ बोलो। कुछ याद आ रहा है? हाँ? कुछ याद आ रहा है? अच्छा, कुछ याद आ रहा है? क्या करण, कैसा चल रहा है? हाँ भाई मोहित, बियर बढ़िया क्या अपने पास? जा संजीव, अब तेरी बारी। प्रमोद भाई, अपना पता चल गया ना, सजा दे दो उनको, सजा दे दो। रोक भाई, यहीं रोक, थोड़ा सा आगे, बस बस। एक मिनट, एक मिनट। आराम से बेटा, आराम से। क्या है? हाँ? तमाशा लगा रखा है क्या यहाँ पे? क्या देख रहे हो? तुम लोगों के घर में होगा ना तो पता चलेगा। निकलो यहाँ से। पहले हम सबके लिए पड़ोसी थे, अब एक खबर बन गए थे। तू क्यों नीचे देख रही है? सर ऊपर कर, ऊपर सर कर। कुछ लोगों को हमसे सहानुभूति थी और कुछ के लिए सिर्फ हम तमाशा थे। लोगों की तीखी नजरें, कड़वी जबान सुन सुन कर हम परेशान हो गए थे। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मैं अपनी बेटी को तो उन राक्षसों के हाथों नहीं बचा पाई, लेकिन मैंने ठान लिया था कि इन तीखी नजरों और कड़वी जबान से अपनी बिटिया को जरूर बचाएंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे हम। बेटा देखो, इन तीनों में से कौन था? डरो मत, हम लोग हैं ना। डरो नहीं, अम्मा है ना साथ में। कौन था बोलो? देख रहे हो, करो खातिरदारी इसकी। नहीं, रुको। ये नहीं था, वो कोई और था। उसने इसके जैसे ही सफेद टी शर्ट पहनी थी। हमें सिर्फ उन लड़कों के नाम पता थे, लेकिन नाम से उनकी पहचान होना बहुत मुश्किल था। तुम लोगों के चक्कर में साला मैं भी मरूंगा। संजीव सही कह रहा है प्रमोद, तो इसको कुछ बता दिया तो हम सबके नाम भी सुने हैं उसने। अबे टेंशन ना लो बे, नाम ही जानती है ना, पहचानने की नौबत नहीं आएगी। हाँ? एक तरफ आशा को उन राक्षसों की पहचान करने के लिए बार बार वो हादसा याद करना पड़ता था, और दूसरी तरफ मैं उसको इस डर से निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। अच्छा लगा ना तुझे ये वाला बैग? हाँ, ये बैग लेके कल से आशा स्कूल जाएगी। रुक, थोड़ा सा घर का सामान ले लेते हैं। हाँ, आज जब कुछ चाहिए तो ले लो। नहीं, ले लो ना आशा, क्या दे देख। भाई साहब ये बांध दो।
उन तीनों को हिरासत में ले लिया है। प्रमोद को भी जल्दी पकड़ लेंगे और जितनी हो सकेगी ना उतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी। शुरू कीजिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ, घुर गए रे? क्यों मार रहे हो बेचारे को? बेचारा लड़की के साथ कांड करके आए हैं ये, पुलिस इनके पीछे पड़ी है। वो सारी ना तुम्हारी गलती, तुम्हें भी जूता मारकर मुंह लाल कर देंगे। सारा दिन भजन पूजा, बेटे को ना सिखा पाई कुछ। अरे गलती हो गई ना पापा, सब ठीक हो जाएगा। गलती हो गई होगी, बच्चा है, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। बेटे हैं, बचाना तो पड़ेगा ही। अरे सुनिए, आप कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा कुछ लीजिए। करना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए हमारा, खाना खाइए आप। भैया सर, आपका मजा तो इसी में है। इतना Cheers। चलो अंकल, आज विदेशी पिलाते हैं। चलो। तुम कहो ना भाई। चलो चलो चलो। अरे शर्ट तो पहन लेना तो यार। अरे आओ आओ गोविंद, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे बैठो। और सब कुशल मंगल? अब प्रमोद आ गया। हाँ पापा। बड़ा संस्कारी लड़का है मेरा, बस बुरी संगत में आके बर्बाद हो गया। चलो माफी मांगो। क्या पापा? अरे माफी मांगो बे। चलिए माफ कर दीजिए। अरे कर दीजिए ना माफ, अब पापा बोल रहे हैं माफ कर दीजिए ना। क्या करवा रहे हैं आप? अरे माफ कर दो, छोटा है आपसे। देखो मामला यहीं पे सल्टा डालो, ठीक है? ये लो सब। क्या पापा, पैरों में गिरवा के माफी मंगवा तो दी है, पैसा कहीं दे रहे हैं इन लोगों को। चलो अंदर चलो। देखिए चाचा जी, वकील हैं हम, कानून में हमसे नहीं जीत पाओगे। जो भाई साहब कह रहे हैं मान लीजिए। देखो गोविंद, तुम्हारी बेटी के साथ में जो भी हुआ, हमें उसका बड़ा अफसोस है। ये लो, ये है सुख का रास्ता। अरे ले लो। और तुम्हारी जिंदगी भर के दारू का इंतजाम हम अलग से कर देंगे। तो सुख प्लस सुख महासुख। सच कह रहे थे मोहन भैया। घिन आती है मुझे तुम पर। घर आए ना अपनी बेटी की इज्जत का सौदा, ले आए ना उस प्रमोद के बाप से पैसे, उसी पैसे से दारू पी रहे हो तुम यहाँ। दारू चाहिए ना, पियो 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 और पियो। मैं शराबी हूँ, दलाल नहीं। बिटिया, तेरा बाप दारूबाज है, कमजोर है, बुरा आदमी भी हो सकता है, पर बुरा बाप नहीं बेटा, बुरा बाप नहीं। साहब हम अनपढ़ हैं, पर आपका गणित हमसे भी ज्यादा कमजोर है। जी सर, आपका सुख, ये पैसे का सुख, ये आपका सुख प्लस सुख महासुख नहीं हो सकता। हमारा बच्चा है तू, जान है मेरी बेटा। ये जो धक्का दिया ना तुम हमको, साला छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। अभी जानते नहीं हम है कौन।
साला, इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा अब तो। अब चखाऊंगा मजा। पुलिस भी पैसों और ताकत के दबाव में नहीं आई और उन्होंने उन लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन मेरे सामने उससे भी बड़ी लड़ाई थी, और ये लड़ाई थी मेरी बच्ची का डर खत्म करना, उसका फिर से उसके पैरों पर खड़ा होना, उसकी पढ़ाई शुरू करना। कल कौन स्कूल जाएगा? स्कूल जाओगे ना कल से आशा? क्यों नहीं जाना है? हाँ? अरे ये भी रो रहा है। बेग बोल रहा है मुझे तो स्कूल जाना है। आशा ले जाएगी ना? नहीं नहीं। देखो वो देख रहा है। हाँ बोल दो। हाँ जाएगी। स्कूल जाएगी आशा, मेरा अच्छी बच्ची। स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा। हाँ? नहीं मम्मा। हम आएंगे। हम आएंगे तुम्हारे साथ। तो जाएंगे स्कूल, अम्मा रहेगी तो जाएंगे ना। क्या किसने? देखो पार्टी जी नहीं दी। अरे अरे कहाँ चले आ रहे हो? टीचर है ना? हाँ देखो, हमारी बच्ची रो रही है। आपके होते हुए बच्चों की कैसे हिम्मत हो गई कि इसको उल्टा सीधा बोलने की? अरे अब हम किस किस को रोकेंगे? इससे तो अच्छा होता कि हम आपकी बेटी को एडमिशन ना देते। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, गलत हमारी बेटी के साथ हुआ है ना, तो आप उसी को गलत बोल रहे हैं। आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से अभी के अभी चले जाइए और दोबारा कभी मत आना। नहीं आएंगे दोबारा। अभी बैठ जाते हैं धरना लेके, आपको भी बाहर नहीं जाने देंगे। अरे आपको धरना नहीं देने देंगे। नहीं वो मैडम, वो स्वाति मिस, गलती उन लड़कों ने की है और आप इनको ही जाने के लिए कह रही हैं। पर मैम वो, हम क्या कह रहे, लड़कियों को सिखाया जाता है ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लड़कों को भी तो बताना चाहिए ना कि ये सही है, ये गलत है। अगर हम अभी उनको टोकेंगे तो उनसे बड़ी गलती नहीं होगी ना। आशा बेटा, मैं खुद उन लड़कों को समझाऊंगी। मेरी बिटिया के साथ में एक बार गलत हुआ, उसके साथ दोबारा गलत नहीं होने दूंगी। पुलिस ने जब उन लड़कों को पकड़ लिया, हम सब बहुत खुश हो गए। उम्मीद जागी कि अब तो इन्हें सजा जरूर मिलेगी, पर ये नहीं जानते थे कि 2 दिन के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। साहब, आपने उन 4 लोगों को कैसे छोड़ दिया? हाँ? को लगा कि आप सही इंसान हो, लगा कि हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह मान दे साहब। पर ये कोर्ट से जमानत मिल गई उन सबको। ऐसे कैसे मिल गई साहब? डॉक्टर ने रिपोर्ट में हेराफेरी कर दी। शरीर पे चोट की बहुत सारे निशान भी है। अब समझ सकते हो कि लिख दिया कि आशा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। एक औरत होके ऐसे कैसे कर सकती है तू? हाँ? कौन हो तुम? हम कौन है? हाँ? आशा? क्या लिखा? क्या लिखा मेरी आशा की मेडिकल रिपोर्ट में? क्या लिखा है? छोड़ो मुझे। मैं हाथ जोड़, जो आशा की मेडिकल रिपोर्ट में जो गलत लिखा है उसको बदला दो। वो गलत लिखा है, वो उसको। तो है तुम जैसी औरत पे जो थोड़े से पैसे के लिए बिक जाती है। पैसों के लिए नहीं, उन लोगों ने मुझे भी धमकी दी है।
जो तुम्हारी बेटी के साथ किया वो मेरी बेटी के साथ भी करेंगे। I'm sorry. I'm sorry. ए मैडम, अरे बात तो करना, रुक तो ना। अपनी बेटी पे आ गई तो चली गई, मेरी बेटी का तो सोचना, मेरी बेटी का तो सोचना। ये कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, ये सब की बातें हमें समझ नहीं आती, पर हम इतना जरूर समझ रहे थे कि लड़के के घर वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से बच जाए। वो सब हमें डरा रहे थे, धमका रहे थे कि हम ये केस वापस ले लें। पहले सोचा कि जुबान काट लेते हैं, हमारा नाम नहीं ले पाएगी आपकी बेटी। फिर सोचा उंगली उठा के इशारा भी तो कर सकती है, तो थोड़ा आइडिया बदल दिए, पूरा का पूरा फिनिश कर देते हैं। क्या कहती हैं आप? आज रात ही आ जाते हैं? अम्मा, किसका फोन था? इस बार पानी वाला गुब्बारा फेंके हैं, अगली बार पानी नहीं होगा। क्या हो गया? 3 दिन में होली आने वाली, पानी वाला गुब्बारा फेंके, कोई अपराध थोड़े किए हैं। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए। यादव जी, लगता है हमारा 500 रुपया खर्च करा के ही रहेंगे। 500 रुपए बस? इतनी सी रिश्वत? बड़े सस्ते हैं आप तो भी। ऐसा है। चलिए, निकलिए यहां से। चलिए चाचा। हमारा संघर्ष देखकर डॉक्टर साहिबा ने सही रिपोर्ट दे दी और हमारा केस कोर्ट में पहुंच गया। इंसाफ पाने की लड़ाई में कई साल बीत गए। हम कई सालों तक कोर्ट जाते रहे, लेकिन लड़के के परिवार वाले कोई ना कोई तरकीब निकालकर एक नई तारीख ले लेते। एक तरफ मेरी बेटी रोज जीने की वजह ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ
उस लड़के और उसके परिवार वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरी बेटी अभी तक उस डर से निकली भी नहीं थी और वो लड़का धूमधाम से शादी कर रहा था। उसके परिवार वालों को और उसको पूरा यकीन था कि वो लोग जीत जाएंगे। वो लड़का तो कोर्ट में घुसता तक नहीं था और अंदर जज साहब को सबूत दिया जाता था कि वो बीमार है, उसकी परीक्षा है या वो दूसरे शहर में है। उन्होंने ये तक साबित करने की कोशिश की कि उस लड़के का तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। उस रात वो कहीं और था। कोर्ट में बैठे हमें ऐसा लगता था कि वो लोग निर्दोष हैं और हम अपराधी हैं, पर अपराधी तो वो लोग थे। अंततः सजा तो उन लोगों को ही मिलनी चाहिए। नेक्स्ट कोर्ट की डेट 3 महीने बाद की है। नजरें नहीं मिला पा रहे हो ना? मतलब मानते हो तुम्हारी गलती थी? वो आशा ने बताया मुझे तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन रोका भी नहीं। प्रमोद भाई, ये चादर नहीं बचेगी। प्रमोद भाई, अगर यही तुम्हारे घर के किसी के साथ होता तो रोकते ना। सॉरी। कोर्ट में क्या चल रहा है पता चला ना तुम्हें? ये प्रमोद का वकील साबित कर रहा है कि उस रात प्रमोद वहां था ही नहीं। वो तो छूट जाएगा लेकिन तुमको अंदर कर देगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो मोहित ने बोला मेरे को चले जा। साले क्या कर रहा है? चल मेरे साथ, मरवाएगा क्या हम सबको? हाँ, नमस्ते साहब, चले। बुरी खबर है, संजीव एक्सीडेंट में मर गया। क्या कह रहे हैं साहब? वो तो आज कोर्ट में गवाही देने वाला था ना? हमें लग रहा है साहब ये प्रमोद का चाचा है ना, उसी ने मार दिया होगा उसको। एक्सीडेंट ही हुआ है, हमने पता लगाया है। अब तो सारी उम्मीद ही खत्म हो गई। आशा की अम्मा सुनो, छोड़ देते हैं ये सब, मानो बात को। कैसे छोड़ देते? इतने सालों से सह रहे हैं। अरे हमारी बिटिया को भी एक्सीडेंट में बर्बाद दिया तो क्या करेंगे उसको सजा दिलवा के, जब बिटिया ना रहेगी? और क्या मिलेगा हमको? टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। जाने दो ना माँ। ऐसे कैसे जाने दे?
भागती बहुत गजब हो दोनों माँ बेटी। रोज प्रैक्टिस करती होगा। वो रात तुझे डिटेल में कुछ याद है क्या? ना हम साला सब कुछ भूल गए हैं, तो क्यों ना आज फिर एक रिप्ले कर लें। बेटी करंट है तो माँ पावर हाउस है रे बाबा। क्या चाहिए? क्या है ना कि हमारी अम्मा हमारे पीछे पड़ गई कि पोता चाहिए, पोता चाहिए, पोता चाहिए, लेकिन साला इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमें अपनी शादी एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और अगर अगली बार कोर्ट में हमारे केस की डेट निकला ना, तुम्हारी बेटी को कार एक्सीडेंट में कोई बचा नहीं पाए, समझे? हमारी तो हिम्मत ही टूट गई थी। इंसाफ की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। फिर एक दिन देश में एक और बुरी घटना घटी, एक और बेटी के साथ, और फिर सब कुछ बदल गया। 16 दिसंबर की वो मनहूस रात, जहां निर्भया के साथ दिल दहला देने वाला अपराध हुआ। आज वो देश की बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ये जुर्म इंसानियत उसकी बात सोचती होगी, और ऐसे मुजरिम समाज के लिए काश मेरी बेटी जिंदा होती। हम बहुत नसीब वाले हैं, हमारी बेटी हमारे साथ है। अरे तब से देख रही हूँ क्या लिखे जा रही है। हाँ, निर्भया को इंसाफ दो। माँ, सुना है हमारे यहाँ भी मोर्चा निकाल रहे हैं, हम भी चले क्या? हम जाके मतलब? माँ देखो, हमें इंसाफ नहीं मिला तो क्या हुआ? कम से कम अगर निर्भया को इंसाफ मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि हमें मिल गया। हाँ। पूरे देश में गुस्सा था, पूरा देश सड़क पर आ गया था, और इसका असर हमारे केस पर भी हुआ। हमारे केस को भी फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। हमें नहीं पता था कि हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं, पर इतनी उम्मीद जरूर जागी थी कि हमारा केस कोई ना कोई नया मोड़ जरूर लेगा। योर ऑनर, जब ये वारदात हुई थी उस वक्त प्रमोद मिश्रा नाबालिग था। सबूत के लिए यह है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उन 4 अपराधियों में से एक की मौत हो गई और कोर्ट ने 2 को सजा सुना दी। इस केस का मुख्य आरोपी अपने चाचा के झूठे कागजों की मदद से खुद को नाबालिग साबित करके केस से और इस सजा से बचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे प्रमोद को नाबालिग साबित करेंगे तो उसको तो सजा ही नहीं होगी। आप देख रहे हो ना साहब, सब झूठ बोल रहे हैं। अब इनके झूठ का काट तो निकालना ही होगा। कैसे? चलिए हमारे साथ। देखिए, हमें माफ कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कोई नया केस लेने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। फिर भी आप एक कारण बताइए कि मैं आपका केस क्यों लड़ूं? चलो माँ, चलते हैं। साहब, आप केस लो या नहीं लो, हम लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। बेटी को इसी उम्मीद में जिंदा रखा है कि हमेशा सच की जीत होती है। हमारी जीते जी इसकी उम्मीद को नहीं मरने देंगे। अच्छा साहब, चलो।
ये कोर्ट का नोटिस आया है। खोल के पढ़ भी लिया? चलो अच्छा है। वैसे घूर के क्या देख रही हो? कुछ पूछना है क्या? ये सर। हाँ सच है। कोई प्रॉब्लम है? अरे तुम्हारे साथ तो शादी की है ना, उसके बाद सब कुछ किया है ना, तो फिर चलो हटो। पापा अभी भी कहते हैं मार देते हैं उस लड़की को, सारा टंटा खत्म हो जाएगा। चुप! ये क्या कह रहा है? निकलो इधर से। भाई साहब आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। बड़े गुमान से कहते थे ना तुम कि कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी। देख लो। गुमान से नहीं, यकीन से कहते थे, और अभी भी कह रहे हैं कि अगर अपने भतीजे को नहीं बचा पाए ना तो लोग हमें नालायक वकील समझेंगे और हमारी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। अब आप लोग टेंशन मत लीजिए। मतलब ये कि ये कांड हम शुरू किए थे और इस कांड को हम ही खत्म करेंगे। 20 साल के लौंडे नहीं रहे अब आप। शादी हो चुकी है, बच्चे के बाप बनने वाले हैं। आशा की अम्मा आज नहीं पिएंगे, कल हमारी बिटिया का बड़ा दिन है। आशा के पापा! आशा के पापा! नहीं! नहीं! चाकू निकाल, मार! यह है प्रमोद शुक्ला की रियल लाइफ की एज प्रूफ। इससे साबित होता है कि वारदात के समय वो 20 साल के बालक थे। आशा, ये घटना 12 साल पहले की है। क्या तुम आज यकीन से कह सकती हो कि ये लड़का वही है? कल कोर्ट में अगर तेरी बेटी ने मेरी शिनाख्त की ना, जो तेरी बेटी के साथ 4 लोगों ने किया था ना, वही तेरे साथ मैं 40 लोगों से करवाऊंगा, समझी? आशा! आशा! ठीक है, कुछ नहीं। आजा मेरा बच्चा, यही वो चंद्रमा, यही वो।
चाचा क्या हो रहा है ये? हाँ? आरोपी को अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 362, बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 375 और 376 और हत्या की साजिश करने के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। चाचा, हो गई आपकी वकालत? पापा, निकालिए हमें यहाँ से। 1 सेकंड के लिए नहीं रह पाएंगे अंदर हम। समझते हैं ना वहाँ अंदर क्या होता है जेल में? हाँ, चल रहे हैं ना हम। चाचा, किसी को भी फोन घुमाइए, कुछ भी कीजिए, बस निकालिए हमें यहाँ से बाहर। हम तुम्हें अंदर नहीं रहने देंगे, हम पे विश्वास रखो। हमें नहीं रहना अंदर, आपकी गलती मत कीजिएगा। निकालिए हमें यहाँ से बाहर। चाचा, कुछ कर। चाचा निकालिए हमें यहाँ से बाहर। क्यों लड़की के ऊपर जबरदस्ती करने के केस में आया है ना तू अंदर? तुझे बताते हैं जबरदस्ती क्या होती है। बारह साल, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया इन 12 सालों में, लेकिन सच और इंसाफ की लड़ाई में बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और इसी फैसले ने मेरी बेटी को जीने की एक नई दिशा दिखाई। पढ़ना चाहती थी वो, टीचर बनना चाहती थी, इसलिए उसने टीचर बनने की पढ़ाई शुरू कर दी। और इसी बीच उसे एक लड़का मिला जिसे वो पसंद करती थी। वो ऐसा लड़का जिसे हर औरत अपने जीवन में चाहती है। मेरी पहचान ज़रूरी नहीं है। जो हादसा मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, ये ज़रूरी है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे और आप उस दर्द को महसूस कर सके, ये ज़रूरी है, ताकि भगवान ना करे कल को ये हादसा किसी और के साथ हो तो हम सब बिना किसी भेदभाव के उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला सकें, उसके संघर्ष को अपना संघर्ष मान सकें। शायद तभी हम समाज में इस फैली गंदगी को मिटा सकते हैं। एक साथ, एकजुट होकर, साथ मिलकर। नमस्ते।